देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि अब देश की सत्ता, हम सब जानते हैं, देश की सरकार है, देश की सत्ता है, नौकरशाही है, न्यायपालिका है। इन तमाम जगहों पर केवल समाज के कुछ समुदायों का कब्जा है, कुछ जातियों का कब्जा है, कुछ वर्णों का कब्जा है। और इस बात को लेकर धीरे 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 जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें ये बात अब धीरे धीरे घर करती जा रही है कि जो चौथा वर्ण और उसके बाहर की जो जातियां हैं, उनको एकदम पूरी तरह से सत्ता में, सरकार में, न्यायपालिका में और कारोबार में हाशिए पर ढकेल दिया गया है। और निश्चित तौर पर इसकी जो एक रिएक्शन है वो राजनीतिक तौर पर होगी। मैं समझता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, वो जो जनता की जो बात है, जो देश के बहुसंख्यक समाज, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां जो महसूस कर रही हैं, उन्होंने उस आंदोलन उन्होंने उनकी आवाज को आवाज बना के शूद्र की बात की है। एक चीज बताइए अशोक भारती जी, और ये एक बहुत बड़ी आवाज है जिसको कोई भी जाति, कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसी वर्ड को लेकर क्या पार्टियां नहीं बनी? इसी वर्ड को लेकर क्या सियासत नहीं हुई? इसी वर्ड को लेकर क्या सरकार नहीं बनी? गलती किसकी है? हमारी है, आपकी है? जो अखिलेश यादव आज उठा रहे हैं, अपनी सरकार में क्यों नहीं बात करते? कितने मंत्री थे ये बताइए, जरा बता दीजिए, कितने मंत्री थे? आदिवासी कितने मंत्री थे राहुल जी? या फिर पिछड़े से कितने? आप यादव को छोड़ दीजिए, बाकी कितने मंत्री थे? नहीं, आप बहस कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से सवाल जवाब कर रहे हैं? पूछ रहा हूं ना। आप देश की राजनीति की बात हो रही है, किसी विशेष राज्य के मंत्री की बात नहीं हो रही है। वाले कौन है यहाँ पे? आप है, यहाँ पे समाज के तबकों की हिस्सेदारी की बात हो रही है। आपने हिस्सा दिलवाया था क्या? कौन नहीं दिया आजादी के बाद? आप ये कह कीजिए ना, किसने नहीं दिया? जो सरकार में रहेगा वही देगा ना। लोगों में जागरूकता आ रही है। यदि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे लोगों को हिस्सेदारी दे रही है, तो उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जनता में इस बात को लेकर बात घर कर रही है कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और अगर भाजपा ने किया तो दूसरी पार्टियां भी करेंगी इस बात को। एक चीज कंफर्म कर दीजिए, अगर कह रही है अशोक भारती हम शूद्रों को हिस्सेदारी देंगे तो क्यों परेशानी हो रही है? अशोक भारती जी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य शूद्र हैं? हाँ जी, सुन रहा हूं। अखिलेश यादव शूद्र हैं? देखिए, मैं तो जो है, देखिए, मैं ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे, वो अपने आप को किस वर्ग में रखते हैं, पर मैं जानता हूं कि वो पिछड़े वर्ग व्यवस्था बता रहे हैं, तो आप बता नहीं रहे हैं पीछे क्या लगा हुआ है, जरा मैं कह रहा हूं बता दीजिए आप। क्योंकि क्या है कि शूद्र की जो टर्मिनोलॉजी है, मैंने आपसे शुरुआत में पूछा, आप शाब्दिक अर्थ बता टर्मिनोलॉजी उसमें नहीं जाना चाहता मैं। क्या वर्ण व्यवस्था में जो संवैधानिक कैटेगरी है उसमें जाना चाहता हूं मैं। संवैधानिक कैटेगरी ये है कि पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उसकी बात कीजिए। तो किसने लागू नहीं किया? अब तो कल को फिर क्या होगा? शूद्र है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्या यही तो हो रहा है? हजारों साल बाद राजनीति में यही कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है। अखिलेश यादव यही समझा रहे हैं, यही बोल रहे हैं अखिलेश यादव। आप कह रहे हैं कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो सही है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो एक ब्रॉडर कैटेगरी की अगर वो बात कर रहे हैं, वो तो दलित कर रहे हैं, तो क्या बताइए, मेरे को बताइए। लोग ब्राह्मणों की बात नहीं करते हैं, ठाकुरों की बात नहीं करते हैं, लोग समझाया तो दर्शकों को, पूंजीपतियों की बात, जो जहां से की बात नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है अपने आप को मैं समाज का हूँ, समाज के लड़ाई लड़ूंगा, क्या बताइए? शब्द उठाया कहां से गया? कपिल जी उठाया कहा गया? प्रियंका गुप्ता जी, और उत्तर प्रदेश में दो चीजें मैं समझता हूँ, अखिलेश यादव ने इस बात को स्वीकार किया, वो शूद्र है और शूद्रों के लिए लड़ेंगे। इसके लिए उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए, उनको बधाई दी जानी चाहिए कि कम से कम उन्होंने अपने समाज के नेतृत्व को स्वीकार करने का फैसला किया। उस पर भी बात कर ले। मुझे लग रहा है राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ क्या लिखा गया था इस पर डिस्कशन करने से बेहतर है कि कम से कम वो उन मुद्दों पर भी आए जिससे जनता परेशान है। महंगाई के मुद्दे पे कोई बोलता क्यों नहीं है?
सिलेंडर का दाम कहाँ जा रहा है? बिजली के कर्मचारी वहां बैठे हुए हैं सड़कों पर, और उसके बाद आप ये बताइए कि उनको ये भी नोटिस दिया जा रहा है कि आप काम पे नहीं आएंगे तो आपको काम से हटा दिया जाएगा। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, डरा धमका के काम कराया जा रहा है। आलू का किसान अपने आलू फेंकने में मजबूर है, ये हालत हो गई है, और सरकार कानों में तेल डालकर बैठी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का हालात क्या बना रखे हैं? आपके अधिकारी सरेआम मान रहे हैं, रोजगार की आप बात नहीं करते, नौकरियों पे आप बोलते नहीं कि कितनी नौकरियां दी हैं, उसका कोई डाटा नहीं है आपके पास। सही बात और प्रियंका जी। आपने फ्री आप जो कह रही है आप सही कह रही, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन मुद्दा उठाया कौन उत्तर प्रदेश में? क्यों नहीं उठाएंगे ये मुद्दा? अगर कौन उठाए? कांग्रेस तो है ही नहीं, संगठन है ही नहीं, 89 के बाद आप लोग आए नहीं, अगर आप नहीं उठा कुछ बेहतर हो नहीं पाया आप लोगों के साथ, कौन उठाए? आप गरीब से नहीं जुड़ पा रहे मैं तो कह रहा हूँ आप सही सवाल कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दा कौन उठाए? सरकार को कौन जगाए? अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये मुद्दे नहीं जरूरी है और ये मुद्दे उठाना नहीं है, तो काम क्या है एक राजनीतिक पार्टी का, और विपक्ष का क्या काम है ये भी पूछने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ आपने जितने सवाल किए सब वाजिब है, लेकिन कांग्रेस मुद्दे कैसे उठाए? भारतीय जनता पार्टी ये जवाब मुद्दे कहाँ उठा पा रही है? नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अश्विनी जी अब जवाब दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस पर अश्विनी जी जवाब दीजिए। महंगाई पे क्यों नहीं बोलती, राहुल जी बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलती? अभी यहीं पर 2-3 विपक्ष के आपका पार्टियों को बिठाकर आप डिबेट करा रहे हैं, और जो आपने सवाल मुझसे पहले पूछा था, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। हाँ, और ये लोग यहाँ पर शूद्र, ओबीसी और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलते आप? प्रियंका जी 2 करोड़ पे बोल नहीं पाए आप, लीजिए, नोटबंदी पे आज तक बता नहीं पाए, 15 लाख कहा गया किसी के अकाउंट में आए कि नहीं आए, उस पर आप बोल नहीं पाए। किसानों की आय 15 लाख करते रह गए। अश्विनी जी किसी को दीजिएगा भी, यहाँ सब कांग्रेस को 15 लाख आप लोग दे दीजिए। मिल गया जिस दिन बालाकोट में हमने घुस कर मारा, 15 लाख उसी दिन मिल गया था जिस दिन हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, 15 लाख उस दिन मिल गया था जिस दिन 100 से ट्राइड छोड़े, 15 लाख उस दिन मिल गया था जिस दिन हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम है। देश की सुरक्षा करने में आप कोई एहसान नहीं कर रहे देश पे। अच्छा इस देश के लिए लोगों ने अपनी जान दी है, इस आजादी के लिए लोगों ने अपने प्राण दिए क्या है? सरकार को जाकर दूसरे देश में लोकतंत्र के लिए भीख मांगना, आपके जिम्मे ये काम है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए भीख मांगना, कि लोकतंत्र। अश्विनी जी एक सवाल है, तांत्रिक तरीके से हम लोग निकालते हैं। प्रियंका जी जरा शांत होइए। अश्विनी एक सवाल है, मैनपुरी जब जीतती है समाजवादी पार्टी तो एक कहा जाता है कि मैनपुरी मॉडल है, फिर बात होने लगी मैनपुरी मॉडल वर्सेस योगी मॉडल। कोई मॉडल नहीं मैनपुरी मॉडल, राहुल जी। लेकिन फिर अब एक मॉडल आ गया, फ्रंट मॉडल, गठबंधन मॉडल, तोड़ ले। वो माननीय नेताजी के अलायंस मॉडल मृत्युपरांत एक उपजी हुई सिंपैथी है, और वहां पर जो भी मॉडल तैयार हुआ या जो भी मॉडल है सारा धूल धूसरित होगा। आने दीजिए चुनाव 2024 में, वो नेताजी के प्रति मैनपुरी के लोगों की श्रद्धांजलि थी, कोई मॉडल नहीं है। कपिल जी लग रहा था कि 24 तक ये मॉडल जिंदा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दहशत इस कदर है इनकी कि केवल एक फ्रंट के आहट से घबरा गई है और बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, और पूरे समूचे विपक्ष को बौखलाहट नहीं, 2024 में जेल में बैठाने की तैयारी कर रही है। अरे भाई सुनिए का नारा देकर, सुनिए, आपको अपने कामों पर तो भरोसा है नहीं। अगर आपको अपने कामों पर भरोसा होता तो निश्चित रूप से 2014 तक अगर आप 10 साल की सरकार उठा लें यूपीए की, तो 350 से ज्यादा सीबीआई और ईडी के केसेस नहीं हुए थे। लेकिन आज क्या है, आज आप 3,500 से ज्यादा केसेस कर चुके हैं, कन्विक्शन रेट आपका 0.5% भी नहीं। 1 लाख करोड़ से ऊपर वसूल भी चुके हैं। अरे भाई सुनिए कपिल भाई, महाराज, ये भी अपना 1 लाख करोड़ से ऊपर वसूली हो चुकी है। अरे पूरा सूत्र लेके बैठा हूं। आपको अगर अपने कामों पर भरोसा होता तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर रहे होते, नंद गोपाल नंदी पे कर रहे होते, जो माफिया से। अरे भाई जो चोर है उनके ऊपर हो रहा है, चोर नहीं होंगे निकल के आ जाएंगे। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर पकड़ना पुलिस का काम है, संस्थाओं का काम है, चोरों को पकड़ा जा रहा है, समाज में गंदगी फैल रही है उसको साफ किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। कपिल जी आपने इंट्रोगेशन किया, कपिल जी सब युक्त के माफिया पर कार्रवाई हो रही है, दर्द है।
सह अभियुक्त के बयान अतीक और पर मुख्तार पर कार्रवाई हो रही चिदंबरम जेल गए। ये पीड़ा है क्या? और सह अभियुक्त के बयान पर ये नंदी साहब अमृत की गुट्टी पी करके आए हैं। मैं पूछ रहा हूं इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी। पीड़ा किस बात को लेकर? गमले में गोभी उगा रहे थे चिदंबरम साहब, अब क्यों नहीं उगा रहे हैं? अरे आप अब गमले में गोभी नहीं उग रही है, उनके यहाँ दिखने को नहीं मिल रहा है। देश की जनता जेल से लौटे हैं, गोभी की फसल भूल गए हैं। भार्गव साहब, हर चीज से दिक्कत ये है। बात समझ लीजिए। लेकिन जब इनको लेकर सवाल पूछ लीजिए, उससे भी दिक्कत है। फ्रंट को लेकर सवाल किया, गोलमोल जवाब। शूद्र वाली राहुल भाई, सवाल किया, गोलमोल जवाब। आप 2000 सवाल हमसे करो राहुल भाई, लेकिन हम तो जवाब राहुल देने के भाई। लिए बैठे हैं। आपको दिक्कत क्या है? हम तो किस सवाल का आपका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो पूछ पूछिए रहा हूँ, हमसे माफिया कौन सा पर सवाल कार्रवाई हो रही है, आप इसलिए पूछना दिक्कत है क्या? राहुल भाई, मैंने तो आपको राहुल भाई, साफ कह मुझसे दिया सवाल कि ये कर रहे हैं। गैर विधिक कार्य कर रहे हैं। राहुल भाई, पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए हैं आपके बोलिए सामने भार्गव साहब। कि एक साहब युक्त नहीं के तो बयान अगर से मनीष कपिल भाई सिसोदिया जी जेल बोल में रहे हैं, मैं बात करूं, फिर क्या जिनके बात है? ऊपर कोई मैं टिकट तो- चार्जशीट तक पे नाम नहीं आ देखिए, सका। आज आप उत्तर जो प्रदेश है को क्या चाहिए? उनकी बेल आज की उत्तर कार्रवाई प्रदेश को जो है वो आप एडजर्मेंट लेके भागे हुए हैं। लालू प्रसाद जी के यहाँ कुछ मिला था क्या? वो जेल गए थे सुप्रीम कोर्ट में, अभी वहाँ भी पर केस तो है। खड़ी खड़ी बेल मिली कि नहीं मिली? आप ही के रिश्तेदार हैं। भाई सुन लीजिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी कर्नाटक के जेल में जो कर्नाटक में जो आपके विधायक क्या सुन तो मिला, लीजिए, भार्गव साहब कुछ कहना चाह रहे कार्रवाई हैं। किया आपने? कम से कम पुराने साथी की न्यायपालिका बात ने तो सुन उनको बेल लीजिए। दिया है भाई। भाई मुझे आप बता हो दीजिए ना। सकता है वकील भविष्य है, में वो आपको नहीं पता साथी है। फिर बन जाए। बात तो सुनिए भार्गव साहब। जी देखिए, भाई- हमारे कपीस भाई को दर्द इसलिए है कि हम इनसे हट गए हैं। दर्द ना हो भैया, ना दर्द आपको होगा, पूरे देश में घूम रहे हैं, दर्द आपको होगा। हम लोगों ने आपको बहुत पहले ही अब मुक्त सुन कर तो दिया। लो। अब आप फिर जाइए, शुरू। तलाकशुदा है, अरे शुरू खोजिए हो कोई गया भाई, दूसरा। फिर शुरू। अरे भाई कपिल भाई तलाक शुरू हो गया करो। ना, आपने कहा कि तलाक दे कपिल दिया भाई इन्होंने, आपके लिए ही बढ़िया हमने है, तलाक दे सुन दिया। लीजिए आप सुन अब आप लीजिए। एक काम कीजिए, जाइए अब दूसरा खोजिए जो आपको फिर से एक पैरासाइट बनाए। लेकिन हमको एक नहीं बात तो लगता सही है रेवड़ी पे कपिल भी जी, आपको कुछ मिल रहा है। कपिल जी रेवड़ी पे तलाक भी आपको कोई भले ही लेने दे के दिया। लिए कपिल तैयार जी बात नहीं तो है। सुनिए, तलाक आप लोगों ने भले ही दे दिया, लेकिन उन्हीं की बातों, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा उसी बातों पर चलते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अरे महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे ये आरोप है इन्हीं के पार्टी के महेंद्र राजभर का कि वो मेरा अब सवाल राजनीति क्या है? छोड़ के आप जान कहाँ मारने जवाब की दे रहे हैं? धमकी देते हैं। मेरा सवाल वो क्या है? टिकट बेचते हैं। आप जवाब क्या दे और रहे हैं? ये स्टिंग भी आपके एसी सामने से तो था निकलना पड़ा कि ना जिसमें उनके वो कहने पर। टिकट बेचते हुए नजर आ रहे मैनपुरी थे। इसीलिए जीता ना आप लोगों ने। अरे भाई आप देखे नहीं कि अपना ये पर्चा खारिज करा के बैठ गए थे मैनपुरी में भाजपा की मदद करने। अरे जाइए आप मदद एक- कीजिए। एक आपको सवाल- रोक कौन एक सवाल रहा है? कपिल जी, अरे ये महाराज, आप अस्तित्व में है क्या? कपिल जी आम आदमी आप- पार्टी ने आपकी आपसे तलाक ज्यादा वाली वोट बात से उत्तर प्रदेश में पाया है। एक सवाल उठ रहा है कि गठबंधन तो कई बार कर चुके हैं, हर गठबंधन फेल हो रहा है, एक फिर नया गठबंधन कितने बार कौन सा नया फेल गठबंधन? होना चाहते हैं अखिलेश यादव? कौन सा नया गठबंधन जो होने जा रहा है या अंदर खाने हो कहाँ चुका होने जा रहा है? पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी सबको अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे को मदद करेगी। इसमें कौन सा नया गठबंधन है? मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया कि हमारे साथ जी जितने भाई। लोग आज के डेट में उत्तर प्रदेश में उत्तर हैं, प्रदेश के बाहर उनके ही कितने साथ परसेंट वोट हैं गठबंधन में समाजवादी उत्तर पार्टी के प्रदेश में रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिनको तलाक दे दिया उनसे कोई मतलब नहीं। अशोक जी ऐसे एक थोड़ी ना सवाल कह है, रहे हैं। अशोक जी एक सवाल है। देखिए, आपने अखिलेश यादव की बात की, आपने कहा कि उन्होंने मुद्दा उठाया, ठीक है। एसबीएसपी पार्टी कैसी आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, जो वाकई समाजवाद के लिए लड़ाई लड़ रही। अगर अखिलेश इतने ही चिंतित हैं तो सबको साथ लेकर चलते, अरे लड़ाई भाई, लड़ते, समाजवाद की लड़ाई एक- लड़ रही है एक- कि एक- अपने एक ही सुर में पार्टी बोलते। को तोड़ करके गुड़ती दबती लेकिन दे एकला रही है। चलो की नीति अपना रखे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ये खास तो स्वार्थियों की पार्टी है। ये आप कौन केवल होते अपने तय करने वाले? लड़कों को कपिल एमएलसी जी, बनाने की तैयारी उनकी, कपिल और जी कुछ आप नहीं कौन है। होते तय करने वाले? समाजवादी कौन सी पार्टी के क्या है? प्रतिनिधि मैं तय बैठे कर हैं, रहा वो हूं, बार बार ये आपको कह रहे हैं कि हम बता रहा सबको हूं, साथ लेके बता जाएंगे। रहा हूं। अशोक जी वो तो हमारे कह रहे हैं कि हम गठबंधन सबको में साथ रहे लेके हैं, जाएंगे। तब बता रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान जब ये आ रहा है तो उससे आप कैसे नकार कर सकते हैं? लेकिन एसबीएसपी को भूल गए। अगर मान लो
एसबी एसपी वाले कह रहे हैं कि उनको नहीं ले रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो कहा है ना, उनका जो मौजूदा गठबंधन है उसी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। यही क्लियर कर देते, उनकी बात को माना जाना चाहिए। कितनी सीट 24 में अगर एसबी एसपी को कोई शिकायत है अखिलेश यादव साथ लेंगे क्या? तो वो जाने उसको। भाई हमने साफ आपको कह दिया कि समाजवादी पार्टी उन सारे दलों को साथ में है जो हमारे साथ मिल करके लड़ाई लड़ने को तैयार है, जो हमसे ही लड़ने के लिए तैयार है। उससे कौन सा गठबंधन है? भार्गव साहब तैयार है, हमसे लड़ने के लिए भार्गव तैयार साहब आपकी बातों पर हंस रहे हैं, कौन सा कपिल जी पता नहीं गठबंधन है? क्यों। सुन तो लीजिए, जिनको तलाक दे दिया उनको तलाक है, लाला तो नहीं चलेगा यहाँ। देखिए राहुल भाई, नहीं, भार्गव हमारे कपिल भाई साहब, भार्गव साहब तैयार नहीं होंगे। बात करूं, देखिए ना भार्गव साहब की बात ही नहीं है। भार्गव साहब तो मेरे अच्छे मित्र हैं, दुर्भाग्य से रंग बदलने वाली पार्टी में चले गए। कपिल भाई सुन तो लो, इनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम ही नहीं है कि कब क्या बड़े बोल। आज आपको क्या हो गया? धारा प्रवाह बोले जाओगे? सुन तो लो भाई। भार्गव साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता ही नहीं है कब क्या बोल रहा है। थोड़ा सुन तो सुनिए। लीजिए जो कपिल लोटे जी। में पेंदी नहीं होती है कपिल वो ऐसे ही जी, लड़ाई किससे है? कपिल जी आपकी लड़ाई किससे? बीजेपी से, एसबी एसपी से? ये क्लियर कर दीजिए। अरे महाराज, एसबी एसपी का मतलब भी है क्या कुछ? तो फिर सुन लीजिए हमारी उनकी बात। लड़ाई 100। तो सुन तो लो हमारी। सुन तो अगर लीजिए उनकी हमारे से बात। आपकी लड़ाई नहीं है तो सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लो। अरे भाई, एसबी एसपी सुनो है नहीं। क्या कोई दल? आप मुझे बताइए, अगर है तो जौहराबाद से एक इस्तीफा दे के लड़ा लेंगे। मैं तो स्पष्ट बात कह रहा हूं कि जो समान विचारधारा हमारी कांग्रेस या किसी भी दल से जो सांप्रदायिक नहीं है, हमारी उनसे कोई दूरी नहीं। चल के जाएंगे या ये मुद्दों के बुलाएंगे? आधार पर, और जो बड़ा दल है चल के उसको जाएंगे पूरे या भारत बुलाएंगे? के स्तर पर अपने नेताओं से अखिलेश यादव ने संपर्क कहा है ना, स्थापित किसी करना भी कीमत चाहिए। पर बीजेपी को हटाना है। चल के जाएंगे या बुलाएंगे? माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर सकेंगे तो हम लोग करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन लड़ेंगे मिलके। नहीं तो अखिलेश ने तो कह दिया कि दोनों दलों से तो दूरी बराबर है। अरे भाई, दोनों दलों फिर से कहां दूरी से अगर नेता बराबर दे रहे हैं है तो मैं तो कह रहा हूं, आपको इसमें कोई ऐतराज है क्या? भाई, कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल नहीं है। ये समाजवादी पार्टी आज से नहीं कह रही, कई बार कही है, और इसीलिए वक्त जरूरत पड़ने पे बिना शर्त हम लोगों ने समर्थन किया। उन्होंने भी तो समर्थन बात को मांगा था, आपको कहा मैं दिया बार बार आपने कह भारत रहा जोड़ो हूं, यात्रा के दौरान। ये माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस जाने, समाजवादी पार्टी अपनी मेहनत जरूर करेगी कि समाजवादी छतरी के जितने भी हमारे छत्रप हैं, जिन जिन क्षेत्रों में, उनको हम भाजपा से लड़ाई के लिए तैयार करें, और वो हम कर रहे हैं। कैसे? आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में इनकी आवाज से ली हो गई जाएगी। आपने। सुन तो लीजिए, देखिए भाजपा है कहां, आपको गिना दे रहा हूं। बिहार के अंदर जो 5 दलों का गठबंधन है, उसके बाद क्या भाजपा आप सोच रहे हैं कि 5 सीट पाएगी? उत्तर प्रदेश में भाजपा डबल डिजिट पे इस बार नहीं आएगी, और कहिएगा तो आंकड़े पेश कर दूंगा। ऐसे ही नहीं है पेशानी पे बल है, नगर निकाय चुनाव से भाग खड़े हुए। क्या इन्हें नहीं मालूम था कि जनवरी में चुनाव होने? कहावत है ना, मेरे लाल के असली सपने, वो ना साबित हो जाए। ना सुन तो ले, मध्य प्रदेश में जबरदस्ती की सरकार इन्होंने चलाई है। राजस्थान में कोशिश किया लेकिन फायदा नहीं हुआ, वहां मिलना नहीं है। वकीलों से लेकर के पुरानी पेंशन तक लागू हो गई। पंजाब में इनके पैर हैं नहीं, दिल्ली में इनके पैर हैं नहीं, कश्मीर में इनके पैर हैं नहीं, दक्षिण में इनके पैर हैं नहीं। बड़े तो 12 स्टेट की सीट लेकर के प्रधानमंत्री जी बने। हमारे कपिल भाई लगातार आधे घंटे से लगातार धारा प्रवाह बोल रहे हैं। अरे भाई, आप भी बोलिए ना महाराज, हम बोलते तो तुम्हारे है, मित्र करते हैं। कहाँ है? समाजवादी बोलते तो है, करते कहाँ है? कुछ उचित है नहीं कि लगातार आप बोलते जाएंगे। आप महेंद्र राजभर जी के साथ चलिए, मैं आपके साथ वकील हूं। अधिवक्ता है, कम से कम थोड़ा बहुत तो समय का नजाकत समझिए कपिल भाई। सुनिए, अरे आपसे पूछा गया था, हम कहाँ दिखाई दे रहा है? और बीजेपी अच्छा, ये बताइए, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 2004 में केंद्रीय कर्मचारी हुआ करते थे, जिनकी पेंशन सरकारी पेंशन हुआ करता था, 2004 में वो बैन हुआ। 2005 में उत्तर प्रदेश में बैन हुआ। उसमें शिक्षक भी हैं, उसमें हमारे सेना के लोग हैं। आज उनको जो है सरकारी पेंशन नहीं मिल रहा है। वो पिछले इतने दिनों से, मालूम उनको पेंशन कितना मिलता है? 1000-1500। जो लोग अपना पूरा समय सरकार के सरकारी नौकरियों में गंवा देते हैं। प्रियंका जी, एक सवाल यह है कि जिनके कांग्रेस के लिए क्या कुछ जाता है
और वही जमीन उत्तर प्रदेश में पेंशन के रूप में ब्याज के रूप में जो मिलता देता है, क्योंकि यूपीए 1 के दौरान, यूपीए 2 के दौरान जिस तरीके से सरकार बनी, लोकसभा सांसद कितने जीते सभी ने देखा, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर नहीं। फिर हम 24 में लोकसभा चुनाव के लिए ही जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ बेहतर आप देख पा रहे हैं? लड़ाई दो तरफ है, एक तरफ आपको बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी है। राहुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोकसभा के मुद्दे हैं वो इस पूरे देश के मुद्दे होते हैं। जब लोकसभा के मुद्दे पर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें सामने आती हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं, उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, जहां भी जिस तरह की समस्याएं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, जैसे छोटा पशुओं की समस्या है, इस तरह की समस्याओं पे फोकस करना होता है। जिस तरह हम एक आम आदमी को की आवाज बने हुए हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की उसका इम्पैक्ट काफी देखने को मिला, लोग काफी जुड़े। तो मैं समझती हूँ कि एक बार फिर से यात्रा प्लान की जा रही है और इस बार उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी और उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनेगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं, इस देश के हित में काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि इस देश के हित के लिए काम हो। और जब जब इस देश के लिए कुछ भी ऐसा काम किया जा रहा है जिस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उन सवालों को उठाती चली आ रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का ये काम है, बिकॉज आप अब देखिए कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश के विकास में योगदान दिया है और उसको कोई नकार नहीं सकता। जिस तरह से एक युवाओं को जो है रोजगार, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, हालांकि महिलाओं को आगे बढ़ाना, प्रियंका जी माफी के साथ कहना चाहते हैं, इस देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हर जगह काम किया, लेकिन हार गए। हाँ, हिमाचल में जीते, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, क्या स्थिति रही कांग्रेस की सबने देखी, कोई फायदा तो हुआ नहीं भारत जोड़ो यात्रा से। अशोक जी, एक सवाल आपसे है, राजनीति किधर घूम रही है जो अभी की स्थिति है? क्या 24 तक बना रहेगा या फिर यूं ही ये मुद्दे उठते रहेंगे और फिर पीछे झोली में डालकर ये सब आगे बढ़ जाएंगे राजनेता हमारे? देखिए, जहां से प्रियंका जी ने अपनी बात छोड़ी, मैं वहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि देश में जो बहुत सारी समस्याएं जो उन्होंने गिनाई, वो वाकई में देश के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति की वो समस्या है। वो गरीबों की भी है, वो अनुसूचित जाति की भी है, जनजाति की भी है, पिछड़े वर्गों की भी है, ब्राह्मण की है, ठाकुर की है, सबकी है। लेकिन हमें यह समझना है कि कुछ समाज में कुछ तबके ऐसे हैं जिसमें SC, ST और OBC हैं, जिनमें इसकी तीव्रता बहुत गहराई से महसूस की जाती है। उसकी वजह है कि उनके पास साधन नहीं है, उनके पास जमीनें नहीं है, उनके पास बिजनेस नहीं है, उनके पास कारोबार नहीं है, और सरकार जिन क्षेत्रों में उनको रोजगार मिलता था उस रोजगार को आजकल EWS को दिए जा रही है। तो इसलिए यह समस्या जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस देश में एक बड़ा तबका, सामाजिक तबका ऐसा खड़ा हो रहा है जो ये मान रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात कर रहे हैं, सबका साथ लेकर ये दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का विनाश कर रहे हैं। देश के आजादी के बाद इतने साल बीत चुके हैं, हमें नहीं लगता कि सामाजिक न्याय हो पाया है, आगे भी हो पाएगा। राजनीति यूं ही चलती रहेगी और मुद्दे उठते रहेंगे, यही सियासतदान मुद्दे उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से फ्रंट तैयार किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन सवाल यही बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि बारात तो तैयार है लेकिन दूल्हा कौन? जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव दौरा कर रहे हैं, चाहे साउथ का दौरा हो या अब पश्चिम बंगाल में, हालांकि कार्यकारिणी की बैठक उनकी पार्टी की, लेकिन ममता बनर्जी से मुलाकात, और ये इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है किसी भी कीमत पर। क्या उनका ये सपना साकार हो पाएगा? और दूसरी ओर शूद्र वाली राजनीति से क्या समाजवादी पार्टी को कुछ मिल पाएगा? और ऐसे में सवाल कि 80 लोकसभा सीटों में से कितने कांग्रेस के पास, क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव को देखा जाए और रिजल्ट सबके सामने रखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति क्या रही सबने देखी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।